हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड यहाँ पर बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है और अपडेट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है डिविडेंड से रिलेटेड। जी हाँ, यहाँ पर कंपनी ने अपने डिविडेंड के बारे में बताया है कि वो अब जो डिविडेंड है डीमर्जर के बाद जो पहला डिविडेंड रहेगा वो कब देने वाले हैं। इस वीडियो के जरिए आपको यहाँ पर सारी की सारी कहानी डिविडेंड की समझ में आ जाएगी। कितना डिविडेंड है, अगर अमाउंट स्पेसिफाई करा है तो वो भी बताऊंगा, कब यहाँ पर मिलेगा, किन लोगों को मिलेगा, कौन कौन एलिजिबल है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट में अपने ओपिनियंस जरूर मेंशन करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ये तो हाल है आज के दिन के मार्केट का, जहां पर कल अपने को मार्केट में रिकवरी जरूर देखने को मिली थी, लेकिन आज के दिन मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक निफ्टी आज यहाँ पर गिरावट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई बहुत मेजर गिरावट नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो है वो नेगेटिव सिनेरियो की है। फिलहाल में मिड एंड स्मॉल कैप एट पार या हल्का फुल्का अपर साइड में ट्रेड करते हुए नजर आए हैं, क्लोज होते हुए नजर आए हैं। स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ पर देखते हैं स्टॉक वाइज, तो टीसीएस, इटर्नल, टेक महिंद्रा, नेस्ले, सिप्ला आज के दिन के टॉप गेनर हैं, जहां पर 2.5% से लेकर लगभग 4.5% तक की तेजी देखने को मिली है। ऐसे में HUL, भारत इलेक्ट्रिकल्स, कोल इंडिया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और एनटीपीसी आज के दिन के टॉप लूजर्स हैं, जहां पर 2% से लेकर 7% तक की गिरावट देखने को मिली है और ये आज के दिन के टॉप लूजर्स हैं। कमेंट में बताइए इन 10 स्टॉक में से क्या आपके पास कमेंट में कोई भी एक भी पर्टिकुलर स्टॉक है पोर्टफोलियो में इस टाइम पर या फिर नहीं। अब बात करते हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। देखो, आज जब ओवरऑल मार्केट में गिरावट हुई तो वेदांता में उससे और ज्यादा गिरावट हो गई। स्टॉक 259 पर क्लोज होते नजर आया, लगभग 2% की गिरावट के साथ। यहाँ पर आप देखोगे तो स्टार्टिंग ऑफ द मार्केट से ही गिरावट देखनी चालू हो गई थी एंड जो क्लोजिंग हुई वो लगभग 2% की गिरावट पर देखने को मिली। फिलहाल में अगर हम पिछले 5 दिन की बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग 2% की ही गिरावट है। पिछले 1 महीने की बात करते हैं तो लगभग 9% की गिरावट है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो वेदांता लिमिटेड में आपको काफी बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है डीमर्जर के बाद से ही। लेकिन फिलहाल में एक बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है एंड ये अपडेट है जो मोस्ट अवेटेड चीज होती है, थिंग होती है, यानी कि डिविडेंड। यानी कि यहाँ पर डिविडेंड जो है वो मिलने वाला है। डीमर्जर के बाद ये पहला डिविडेंड रहेगा, तो ये अपने आप में ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। वेदांता एल्यूमिनियम डिविडेंड, ठीक है, ये स्पेसिफिक हेडिंग ही देखने को मिल जाएगी। बोर्ड टू कंसीडर फर्स्ट एंट्रीम पे आउट ऑन जुलाई 30th, यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे तो 30 जुलाई को यहाँ पर पहला एंट्रीम डिविडेंड पे आउट जो है वो देखा जाएगा। एंड इसमें देखोगे तो आपको यहाँ पर लिखा है चेक रिकॉर्ड डेट। अब रिकॉर्ड डेट वगैरह क्या कुछ है, आइए चलिए जान लेते हैं। Vedanta Aluminium Metal shares expected to be in a focus on Tuesday. The recently demerged entity of the Vedanta on Monday said the board will consider and approve the first interim dividend for the financial year 26-27 at its meeting scheduled for Thursday, July 30th. यानी कि जो 30 जुलाई को इनकी मीटिंग होने वाली है, बेसिकली Q1 के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। उसमें कंपनी जो है वो यहाँ पर डिस्क्लोज करेगी कि आखिर जो पहला यानी कि फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड है वो कितना दिया जाएगा और यहाँ पर पहले से कम या ज्यादा है। एंड यहाँ एक चीज और देखने को मिल रही है वो ये है कि वेदांता एल्यूमिनियम में यहाँ पर आपको जो डिविडेंड है वो मिल रहा है। तो बाकी का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल में एटलीस्ट वेदांता एल्यूमिनियम में तो आपको यहाँ पर डिविडेंड मिल रहा है। द बोर्ड विल आल्सो कंसीडर एंड अप्रूव द कंपनीज फाइनेंशियल रिजल्ट, ठीक है। तो जो 30 जुलाई को मीटिंग होने वाली है उसमें आपको यहाँ पर इनके रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जहां अभी आपको ये नहीं बताया गया है एग्जैक्टली कि जो अमाउंट है वो कितना होगा डिविडेंड का, वही आपको ये जरूर बता दिया है रिकॉर्ड डेट। जी हाँ, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिकॉर्ड डेट आपके लिए जानना। एंड यहाँ आपके सामने मैंने लिख दिया है, ये है इसकी रिकॉर्ड डेट, यानी कि 5 अगस्त 2026, 5th of August 2026। इस पर्टिकुलर डेट से पहले पहले अगर आपके डीमैट में वेदांता एल्यूमिनियम के स्टॉक्स होंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एलिजिबल फॉर डिविडेंड, जो भी उस टाइम पर अनाउंस होगा। लेकिन अगर 5 अगस्त के बाद या 5 अगस्त को ही आप खरीदारी करते हो तो फिर आप इस पर्टिकुलर डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। जी हाँ, तो ये चीज बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तो केवल डिविडेंड के लिए बाइंग करते हैं लेकिन गलत टाइम पे बाइंग कर लेते हैं, तो वहां दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो आपको ध्यान में देनी है कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो 5th of August है वो डेट याद रखनी है और उस डेट पर एक चीज और याद रखना है कि इससे पहले पहले आपके डीमैट में जो वेदांता एल्यूमिनियम है उसके स्टॉक्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। फिलहाल में अगर हम नंबर्स की बात करें तो वेदांता एल्यूमिनियम ने जो अपने प्रोडक्शन नंबर शेयर करे थे वो सच में ट्रेमेंडस थे, सच में अच्छे नजर आ रहे थे। और उससे एक उम्मीद ये भी जग जाती है कि जब इनके रिजल्ट आएंगे 30 जुलाई को तो वो नंबर्स जो हैं, जो रिजल्ट है वो सच में इस बारी इंप्रेसिव आएगा। और एक बारी अगर रिजल्ट इंप्रेसिव आया तो डेफिनेटली कंपनी जो है आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दे सकती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, आप मुझे कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है
वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड कंपनी जो है वो अपना फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड कितने अमाउंट का देने वाली है। एक गैस आप लगा सकते हो, आपको क्या लगता है कि वेदांता एल्यूमिनियम है वो कितना अमाउंट जो है, कितने अमाउंट का डिविडेंड जो है वो इस बार अनाउंस करने वाले हैं, तो कमेंट में आप जरूर बताइए। फिलहाल में वेदांता एल्यूमिनियम की बात तो हमने कर ली, लेकिन वेदांता पावर के भी Q1 के रिजल्ट जो है आने वाले हैं। यहाँ आप देख पा रहे होगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो बिजिएस्ट स्ट्रेच है ना वो यही वीक नजर आ रहा है, जिसमें बहुत सारी कंपनीज जो है वो अपने रिजल्ट्स अनाउंस कर रही हैं। जहां पर हमने देखा कि वेदांता एल्यूमिनियम के रिजल्ट भी आपको 30 जुलाई को देखने को मिलेंगे, तो वेदांता पावर भी अपने रिजल्ट जो है वो 30 जुलाई को ही यहाँ पर देने वाला है। यानी कि ये डेट आपको इन दोनों कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर आपने यहाँ पर बाकी के स्टॉक जो है वो बेच दिया है तो डेफिनेटली इन दोनों स्टॉक के लिए तो ये अपने आप में ही काफी ज्यादा सिनेरियो बेटर हो जाएगा। यानी कि 30 जुलाई को इनके जो कॉल है वो देखने को मिलेगी और 29 जुलाई को यहाँ पर इनकी मीटिंग देखने को मिलेगी। तो 29 जुलाई को वेदांता पावर के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और 30 जुलाई को वेदांता एल्यूमिनियम के रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। तो ये है पूरी कहानी जो कि दोनों कंपनी की निकल कर आ रही है। बाकी फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।